हजरत हुर की। तीसरी शहादत हुई अब्दुल्ला इब्ने हुर की। चौथी शहादत हुई अली इब्ने हुर की। और पांचवी शहादत हुई हजरत हुर की। ये शहादतें हैं। हजरत हुर रदी अल्लाह ताला जब यकम मुहर्रम को काफिला हुसैनी आया ना, तो सबसे पहले हुर ने रोका था। मैंने रवायत पढ़ी है, वादी जुल हसन पे आके ना इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मौला हुक्म फरमाए, फरमाया मशकें भरो। मौला भर ली, फरमाया पानी और लो। मौला भर लिया, फरमाया अगर और मशकें हैं तो पानी और ले लो। मौला सारी मशकें पूरी हो गई मकाम जुल हसन पे। अब काफिला आगे चला, देखा कि 10,000 का लश्कर जिसका सिपा सलार है हजरत हुर, अभी लाइनों में है, शामियों और कूफियों में। जब हुर आया ना, बात करना चाहिए, फरमाया हुर सांस ले, गर्मी से आया पहले पानी पी। हाय 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 हाय, ये है अमीर शाम के बेटे में और अली के बेटे में फर्क। लोग हमसे पूछते हैं, शहजादों की बातें होती हैं। हाँ, अमीर शाम अमीरुल मोमिनीन में बड़ा फर्क है जी। फरमाया और सुनिए, मौला फरमाया बाद में प्यासे आए हो, फौज को पानी पिलाओ। 10,000 लश्कर को पानी पिलाया गया। हजरत गाजी अब्बास ने अर्ज की, मौला सबने पानी पी लिया। फरमाया अब्बास, जानवरों को पानी पिलाओ, घोड़ों को पानी पिलाओ, ये हुसैन बादशाह है, ये हुसैन बादशाह। मौला सारे घोड़ों ने पानी पी लिया। फरमाया अब्बास, तपती हुई रेत से आए हैं, इनके सुम्मों में पानी डालो, इनके सुम्मों में पानी डालो। जानवरों पे पानी डाला गया। मौला ने फरमाया और क्या कहते हो? मौला हुक्म है आपकी गिरफ्तारी का। और मैं अच्छा गिरफ्तार करना चाहते हो? कहा मौला हाँ। कहा किसका हुक्म? इब्ने ज़ियाद का। इब्ने साद की मैयत में हम निकले हैं और हुक्म यह है कि आपको ऐसी जगह पे ठहराया जाए जहां पर वादियों का ताल्लुक ना हो, सहरा हो, जहां पर खाना दाना पानी ना हो, ऐसी जगह पर हुक्म है। फरमाया और अफसोस नहीं तुम पर, तोफ है। कहा मौला हुक्म है। मौला ने घोड़ा चलाना चाहा तो हजरत हुर आगे आए। आगे एक मर्तबा घोड़े की वाह को पकड़ा। हुर ने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि हुर ने मेरा रास्ता रोका है, फरमाया हुर तेरी माँ तेरे मक्तल में बैठे, यानी कि तेरी मैयत पर बैठ के रोए, ये गाली समझी जाती थी। कहा मौला आपने तो मेरी माँ को कह लिया, लेकिन आपकी माँ का मकाम वो है कि मैं बदले में कह नहीं सकता। हुर का ये जो अदब था, इतना काम आया, इतना काम आया कि हुर लाइनों में था, लानतियों में था, शरीरों में था, कूफियों और शामियों में था, लेकिन हुर का ये जुमला अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हुआ, पसंद हुआ कि हुर को एक लम्हे में लाइनों से उठाकर अलैहि सलाम वालों में भर्ती कर दिया। एक लम्हा लगा। 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की सुबह, क्या मंजर था वो। हजरत हुर अपने खैमे से निकले, इब्ने साद के खैमे आए। इब्ने साद, तू जानता है किसके मुकाबले में हो? कहा जानता हूं। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा और रे की हुकूमत है, मुल्क रे की हुकूमत है, लालच है, अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा, कत्ल तो उन्होंने होना ही है, शहीद तो उन्होंने होना है, मेरे हाथों से हुकूमत जाती है। कहा इब्ने साद बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। कहा बाद में। कहा इब्ने साद अभी भी वक्त है, मुड़ जा, हुसैन है, माफी मांग लेंगे, माफ कर। इब्ने साद कहने लगा हुर तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। फिर हजरत हुर ने लानत भेजी, खैमे से बाहर निकले और निकल कर खैमा इमाम हुसैन की तरफ चले। जब चलने लगे ना, 2 शहजादे 2 बेटे थे, जवान थे, रस्ते में आए। कहा बाबा किधर? फरमाया हुसैन की तरफ। कहा बाबा जब जहन्नम की तरफ थे, यजीद की तरफ थे, लाइनों की तरफ थे, तब हमें साथ रखा, आप जन्नत की तरफ जा रहे हो, वार से जन्नत के पास जा रहे हो, आप रसूलुल्लाह के बेटे की तरफ जा रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। कहा फिर क्या ख्याल है? बाबा हम आपके साथ चलेंगे। कहा चलो। चलने लगे ना जब, तो दिल में ख्याल आया कि मैं वही हुर हूं जिसने हुसैन को यहां तक लाया, यहां तक फंसाया, और आज जो हुसैन अलैहिस्सलाम मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, मेरी वजह से है।
शर्मिंदा हुए, पेशेमान हुए। अपने बेटे अली को कहा, अली बाबा हुक्म। फरमाया अपना साफा खोल। बाबा क्या करना है? खोल। खोला, हाथ आगे किए, हाथ बंधवाए। अब्दुल्ला अपना साफा खोल, मेरी आंखों पे पट्टी बांध, मैं हुसैन का सामना नहीं कर सकता, मैंने हुसैन का रास्ता रोका था। अब रवायत आती है अब्दुल्ला और अली पीछे पीछे, हुर आगे जा रहा है, हाथ बंधे हुए, आंखें पट्टी बंधी हुई, सर झुका हुआ। चलते चलते आगे से हजरत अब्बास अलमबरदार ने देखा, मौला की बारगाह में पैगाम दिया, मौला इमाम वक्त। फरमाया भाई अब्बास क्या कहते हो? अर्ज की मौला हो रहा है। फरमाया अब्बास आने दो, आने दो। एक मर्तबा अली अकबर को हुक्म दिया, अली अकबर बाबा हुक्म। फरमाया चाचा होर को साथ लेके आओ। हाय हाय, ये हुसैन है, ये हुसैनियत है कि कातिल है, रोकने वाला है, प्यास लगवाने वाला है, पानी बंद करने वाला है और इस मकाम पे लाने वाला है। लेकिन एक लम्हे के लिए दिल में मोहब्बत ने जन्म लिया, हुसैन ने सीने से लगा लिया। हुसैन, अली अकबर चचा होर को लेके आओ। रवायत आती है हजरत अली अकबर आगे गए, चचा को सीने से लगाया, होर को लेके कदमों में हाजिर हुए, मौला माफ फरमा दे। फरमाया होर शर्मिंदा ना कर, ये मेरी तकदीर थी। होर सिपाही से सिपाही हुसैन में आ गए। उधर इब्ने साद लाइन सिपा सलार था, इधर गाजी अब्बास सिपा सलार है। हाय हाय, मकाम क्या! दोस्ताने मोहतरम, हजरत हुर जब 10 मुहर्रम के दिन के वक्त सबसे पहले जब शहादतें शुरू हुई ना, तो हजरत हुर अब्दुल्ला इब्ने वहब अल-कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हाजिर हुए। अर्ज की मौला सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ, आपके बच्चों पे मैं कुर्बान होना चाहता हूँ, आपकी जात पे मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने होर को इजाजत दी। होर के बेटों ने कहा बाबा आपसे पहले हम जाएंगे। हजरत होर ने अली और अब्दुल्ला को तैयार करवाया। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इजाजत फरमाई। हजरत अब्दुल्ला और अली कूफियों की तरफ गए। रावी कहता है जिस तरफ ये दोनों शहजादे जाते थे, सफ़ों की सफ़ें बिछती थी, लाइनों को वासले जहन्नम करते जाते थे। और फिर एक वक्त आया, दोनों पे वार हुआ, दोनों शहजादे जमीन पर गिरे। एक मर्तबा आवाज दी, बाबा हमारी मदद कीजिए। अब हजरत होर उठे, जाने लगे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने होर का हाथ पकड़ा, फरमाया होर किधर? मौला अपने बच्चों के लाशें उठाने लेके जा रहा हूं, अपने बच्चों की मैयतें लेने जा रहा हूं मैदान से। हाय हाय हाय, अब इसको गौर करके इसको महसूस करना है। फरमाया होर सुन, तू बूढ़ा है, बाप है, जवान बेटों की लाशें उठाना आसान नहीं है, और तू नहीं जाएगा। मौला कौन जाएगा? फरमाया इमाम जाएगा। और बेटों की लाशें उठाना आसान नहीं है। मौला होर से तो मुश्किल है, होर का बेटा है अली, होर का बेटा है अब्दुल्ला। मौला अली अकबर के नालैन जैसे नहीं हैं। अगर होर इनकी लाशें नहीं उठा सकता, मौला अकबर की लाश कैसे उठाएंगे? मौला कासिम की लाश कैसे उठाएंगे? फरमाया हुर मैं जाऊंगा। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम मैदान में गए और दोनों शहजादों की लाशें मुबारक उठाए, वापस लेके आए। और फिर हजरत हुर ने इजाज़त ली। हजरत हुर अलैहिस्सलाम इजाज़त लेके मैदान में गए और जिधर एक मुकम्मल तवील खुतबा है, हजरत हुर ने फरमाया, लेकिन वो कूफी न माने। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि हुर को कत्ल करो और फिर हमले हुए। हजरत हुर ने जान जमा मर्दी के साथ हमले किए, सफ़ों की सफ़ें बिछड़ती गई। हुर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस मुकाबला कर रहे हैं। फिर वही हुआ, बुछाड़ तीरों की आई, हजरत हुर ज़मीन पर आए। जब ज़मीन पर हजरत हुर आए ना, तो आप हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कीमती जुमला फरमाया, वल्लाहि ताला ए कूफियो सुनो, हुर नाकामी से कामयाबी की तरफ आ गया। हुर ने हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान की है, बारी ताला ने मुझे कामयाब कर दिया है। हजरत इमाम अली मकाम इस्लाम की सिपा का ये चौथा शहीद हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने लाश मुबारक उठाया। और फिर वक्त गुजरता गया।